भाईजान, आईबीएस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं क्या दवाई लेते हुए? रिकवरी की तरफ ही जाता है, डाउन इस नहीं होता जिस सेंस में आप समझ रहे हैं। मतलब कि बंदा जब इसकी आईबीएस की मेडिसिन ले रहा होता है ना, तो बंदा रिकवरी की तरफ ही जा रहा होता है कि क्या आईबीएस की मतलब कि क्या साइकाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। अब बात करूं अगर मतलब कि सही होने की और क्या मतलब कि साइड इफ़ेक्ट की, तो मुझे तो अपने अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं फील हुआ। अब मुझे आईबीएस से रिलीफ मिला, कैसे मिला? ठीक है, मुझे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिलीफ मिलना शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आईबीएस से वॉर कर रहे होंगे और आईबीएस से फ़ाइट करते हुए आईबीएस को शिकस्त दे देंगे और आईबीएस से विन कर जाएंगे। मैं हमेशा की तरह अपनी वीडियो के स्टार्ट में ये कहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अपने आईबीएस का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो आप जल्द से जल्द अपने आईबीएस का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और आईबीएस को शिकस्त दें। सीधा किसी एलोपैथी के पास मत जाएं, किसी गैस्ट्रो के पास मत जाएं, किसी आयुर्वेदिक के पास मत जाएं, किसी होम्योपैथी के पास की ठीक है, किसी यूनानी के पास मत जाएं। आपका इलाज अगर सिर्फ़ और सिर्फ आईबीएस का हो सकता है तो वो साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन के अंदर है। ठीक है, साइकाट्रिस्ट आपका ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकता है, तो आप साइकाट्रिस्ट से अपना ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द लेना स्टार्ट करें और आईबीएस को क्योर करने की तरफ जाएं। आज की वीडियो दो तीन चीज़ों के ऊपर है। मैं चाह रहा था कि कुछ आईबीएस से रिलेटेड डिस्कशन कर ली जाए। ठीक है, आईबीएस के हवाले से थोड़ी अवेयरनेस मतलब कि आप लोगों के सामने मतलब कि कर दी जाए। कुछ कमेंट्स आ रहे थे और मैंने सोचा मैं कुछ कमेंट्स का जवाब दे दूं और मतलब कि लोगों के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप तक वो बातें मतलब कि उनका आंसर अच्छे से तरीके से कर दूं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में से पूछा है किसी ने कि भाईजान, आईबीएस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं क्या दवाई लेते हुए? देखें, आईबीएस में मतलब कि अप्स एंड डाउन से मुराद ये है कि अप्स एंड डाउन्स मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मतलब कि हम आईबीएस की मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के दौरान मैंने हमेशा ये बात की है कि फौरी रिलीफ नहीं मिलता। ठीक है, आईबीएस की मेडिसिन में फौरी रिलीफ नहीं मिलता। स्टार्टिंग के डेज़ में आईबीएस के जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं मेडिसिन के स्टार्टिंग में डेज़ में, हर कोई, विशाल भाई भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हुए हैं, मैं भी अपनी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि आईबीएस के ट्रीटमेंट में पहले 3 या 4 माह वो कॉन्स्टिपेशन कॉमन चीज़ रहती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन काफ़ी मतलब कुछ हद तक रहती है, लेकिन अप्स एंड डाउन से मुराद मैं यहाँ पे ये लूँगा। ठीक है, देखें, अगर तो आप ट्रीटमेंट अपना ले रहे हैं, ठीक है, पहले 3-4 माह आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। मैं अब आईबीएस-सी का पेशेंट हूँ। ठीक है, अब आईबीएस-सी के पेशेंट होने के नाते मुझे मतलब कि जब मैंने स्टार्ट में मेडिसिन ली थी, ठीक है, तो मैं उसके अंदर मुझे रिलीफ नहीं मिला पहले वीक में। ठीक है, 1.5 हफ्ता मेरा तकरीबन बग़ैर रिलीफ के ही गुज़रा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ठीक है, अब तकरीबन मुझे 4 माह हो गए हैं। ठीक है, 4 माह में मुझे तकरीबन मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी वीडियो में मुझे 75 to 80% जो है वो मैं क्योर हो चुका हूँ। ठीक है, मेरा वेट गेन हो चुका हुआ है। मेरा सबसे बड़ा मेजर मसला था कि मेरा वेट लूज़ हो चुका हुआ था। मेरा वेट 58-60 के ऊपर चला गया था, अब मेरा वेट तकरीबन 70 के ऊपर है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि अप्स एंड डाउन्स ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि बंदा रिकवरी की तरफ ही जाता है, डाउन इस नहीं होता जिस सेंस में आप समझ रहे हैं। मतलब कि बंदा जब इसकी आईबीएस की मेडिसिन ले रहा होता है ना, तो बंदा रिकवरी की तरफ ही जा रहा होता है। ठीक है, आईबीएस की मेडिसिन में इंसान साइकाट्रिस्ट की जब ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो ये बंदा रिकवरी की तरफ ही मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा होता है।
डाउन तो मतलब कि तब हो ना कि जब बंदे को उस चीज़ से रिलीफ ना मिल रहा हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, बंदा जब ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, कुछ तब्दीलियाँ वाज़ह होना शुरू हो जाती हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन था तो मुझे कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलना शुरू हुआ। ठीक है, और अब जैसे कि कुछ दिन मतलब कि आप भी कुछ हद तक ठीक है कि अप एंड डाउन्स होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, डाउन से मुराद ये ले लिया जा सकता है कि हाँ, जैसे मैं पिछली वीडियो में ये कहा था कि अगर 30 दिन है महीने में, मंथ के अंदर, तो 6 दिन कॉन्स्टिपेशन, 7 दिन कॉन्स्टिपेशन होगी और 20 to 23 डेज़ जो हैं वो मतलब कि आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ होगा। तो बात यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि इस तरह ही मतलब कि ये बात की जा सकती है कि इंसान इसमें ज़्यादातर अप ही रहता है, मतलब कि उस रिकवरी की तरफ ही मूव करता है। डाउन्स अगर आप इस सेंस में ले रहे हैं कि इसका कोई मतलब कि कुछ असर हो जाएगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान आईबीएस की ट्रीटमेंट के दौरान मतलब कि जब इसका ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो रिकवरी की तरफ ही जाता है, बेहतर होने की तरफ ही जाता है। तो ये है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये किया गया है कि क्या आईबीएस की मतलब कि क्या साइकाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट का कोई साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है। देखिए, हम बात करते हैं इस हवाले से कि देखिए, मैं तो अपनी बात करूँगा। ठीक है, मैं तो किसी की बात नहीं करूँगा। जैसे कि अब मैं तकरीबन 4 माह हो चुके हूँ मैं। ठीक है, 4 माह में मुझे अभी तक कोई ऐसा मतलब कि फ़ील नहीं हुआ, मुझे कोई मतलब कि साइड इफ़ेक्ट अपने अंदर फ़ील नहीं हुआ, बल्कि मुझे अपने अंदर बेहतरी फ़ील हुई है। मैं बेहतरी की तरफ ही जा रहा हूँ डे बाय डे। ठीक है, मुझे अपने अंदर कोई ऐसी मतलब कि चीज़ फ़ील नहीं हुई कि मुझे फ़ील हो कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, और मतलब कि कोई मेरे अंदर चीज़ मसला क्रिएट कर रही है, ऐसा ऐसा नहीं है। देखें, होता पता क्या है, हमारा एक ना वहम बन चुका हुआ है। ठीक है, हमारे जहन में एक हवा बन चुका हुआ है कि यार मतलब आईबीएस का ट्रीटमेंट एक साइकाट्रिस्ट से हम लेंगे, एक दिमाग के डॉक्टर से लेंगे। हम ये सोचते हैं कि यार हम तो है ही नहीं, मतलब कि दिमागी पेशेंट ही नहीं है। ठीक है, तो हम एक अपना ट्रीटमेंट दिमाग के डॉक्टर से लेंगे। हाउ इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम एक दिमाग के डॉक्टर का और आईबीएस का कनेक्शन, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ ही हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आती है क्वेश्चन। तो ठीक है, समझ में आता है कि क्या आईबीएस का मतलब कि ट्रीटमेंट लेते हुए मतलब कि साइकाट्रिस्ट से तो क्या उन्हें साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा। हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन ही ये पैदा होता है कि आईबीएस का साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट की मतलब कि अपने एक्सपीरियंस की बात बता देता हूँ, जो मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है ना। मतलब कि मुझे ट्रीटमेंट मिला, मैंने मेडिसिन यूज़ की। ठीक है, मैं अपना बताता हूँ कि मुझे अभी तक मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ना मेरे कोई मतलब कि मुझे तो बल्कि बेहतरी फील हुई है। मेरा फूड डाइजेस्ट होता है। पहले मेरे फूड में म्यूकस आता था। ठीक है, अनडाइजेस्ट फूड आता था। ठीक है, मतलब कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता था। ठीक है, मतलब कि मुझे कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ नहीं मिलता था। ठीक है, मतलब कि हर वक्त मेरा दिमाग हार्ट की तरफ रहता था, मेरा दिमाग हर वक्त पेट की तरफ लगा रहता था कि मेरा पेट नहीं साफ़ हुआ, मेरा मतलब कि मुझे वॉशरूम सही से नहीं आया, मतलब कि मेरा पेट नहीं साफ़ हो रहा। ठीक है, मतलब कि मुझे पेट के अंदर बीट फील होती थी। ठीक है, धड़कन हर वक्त फील होती थी, बल्कि मुझे तो ये चीज़ें सारी रहती थी। अब बात करूं अगर मतलब कि सही होने की और क्या मतलब कि साइड इफ़ेक्ट की, तो मुझे तो अपने अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं फील हुआ, बल्कि मुझे तो बेहतरी फील हुई। जब मैंने ट्रीटमेंट लिया, मेरा फूड भी डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, मुझे भूख भी ज़्यादा लगने लग गई। ठीक है, मुझे बेहतरी फील हुई अपने अंदर। ठीक है, मेरे पेट में जो दर्द होती थी वो दर्द ख़त्म हो गई, मेरे पेट में मुझे जो धड़कन फील होती थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, मतलब कि मेरे अंदर जो मुझे प्रॉब्लम से तकरीबन आलमोस्ट मेरे वो रिकवर होना शुरू हो गए।
मुझे नींद का बहुत ज़्यादा मसला था। जब मैं सोता था तो मेरा दिमाग जगा जगा रहता था, ठीक है, क्योंकि हमारी जो नर्व्स है ना आईबीएस के अंदर, ये बहुत हाइपर हो चुकी होती हैं, ठीक है, और इतनी हाइपर हो चुकी होती हैं कि ये अगर हम इंसान सोता भी है ना तो उसका दिमाग जाग रहा होता है, ठीक है, जो दिमाग आराम नहीं कर रहा होता, ठीक है, दिमाग सुकून नहीं ले रहा होता। तो ये बात कर रहा हूँ कि मतलब कि ये बात करने का मकसद ये है कि हमें रिलीफ मतलब कि मिलेगा साइकाट्रिस्ट से, मेडिसिन से उस वक़्त मिलेगा जब हम सुकून के साथ पहले तो अपने आप को ये समझा लें कि यार आईबीएस की ट्रीटमेंट के लिए मुझे आईबीएस का ट्रीटमेंट लेना है और मुझे आईबीएस का ट्रीटमेंट साइकाट्रिस्ट से लेना है। और दिमाग को सबसे पहले ये समझाना होगा कि भाई साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये मतलब कि हमें पॉजिटिव मतलब कि रिज़ल्ट देगा। मैं अपना हमेशा फिर पहले भी बात की है कि मुझे तो रिज़ल्ट मिला है ना, मतलब कि मुझे कॉन्स्टिपेशन से मुझे आईबीएस-सी था। अब मैं आईबीएस-सी के हवाले से हर वीडियो में तकरीबन डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। अब मुझे आईबीएस से रिलीफ मिला, कैसे मिला, ठीक है, मुझे धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिलीफ मिलना शुरू हुआ। तो अब मुझे ये रिलीफ मिला, तो बात करने का मकसद ये है कि हमें यही समझाना है ना अपने आप को कि यार आईबीएस की मैंने वही पहले बात की ना कि हवा बना चुके हुए हैं कि मतलब कि दिमाग हमारा सुन्न हो चुका हुआ इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, कि मतलब कि नहीं यार आईबीएस का ट्रीटमेंट साइकाट्रिस्ट से लेंगे, ये कैसे मुमकिन है, ठीक है, मतलब कि साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन, हम कौन सा दिमागी मरीज़ हैं, मसला पेट का है, ठीक है, लेकिन हम दवाई मतलब कि दिमाग की ले रहे हैं, ये कैसी सेंस हुई। इसलिए मैं ये आता कि अगर दिमाग की दवाई खाएंगे तो हमारा दिमाग कुछ ना हो जाए, ठीक है, हमें दिमागी और कोई मसला हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ हमारा वहम है, हमारा ख्याल है, हमारी सोच गलत है जो हमें डिस्टर्ब करती है। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है, अपने दिमाग को मुतमिन रखें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं आपके सामने एक ज़िंदा मिसाल बैठा हूँ, विशाल भाई आपके सामने ज़िंदा मिसाल है, और भी आईबीएस से जो मतलब कि विन कर रहे हैं, आईबीएस को शिकस्त दे के चैनल्स बना रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, डे बाय डे वो आईबीएस की डिस्कशन कर रहे हैं, दिन ब दिन वो आईबीएस को मतलब कि डिस्कस करते हैं, आके अवेयरनेस फैलाते हैं आप सब दोस्तों और भाइयों के साथ, बहनों के साथ, ठीक है। वो क्यों फैला रहे हैं? उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, ठीक है, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। अब जैसे मैं हूँ, मेरा चेहरा पहले पिचक चुका हुआ था, मैंने अपनी एक वीडियो डाली हुई है कि मैं ड्यूरिंग आईबीएस कैसा था और आफ्टर आईबीएस मतलब कि तकरीबन जब ट्रीटमेंट 3-4 माह के बाद मैं हूँ तो मैं कैसा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, अगर हमें कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ होता तो हमें नज़र आ रहा होता ना, हम तो वो डिस्कस कर रहे होते आके बिल्कुल यहाँ पे, बजाय इसके कि हम ये आपको रेकमेंड कर रहे होते, सजेस्ट कर रहे होते कि यार आप अपना ट्रीटमेंट साइकाट्रिस्ट के थ्रू लें और अब मतलब कि अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू करें ताकि आपको रिलीफ मिले। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। आप अपना ट्रीटमेंट आराम से स्टार्ट करें साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से, ठीक है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तसल्ली रखें अपने आप को, सुकून से ये बात समझाएं कि कोई साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ हमारा वहम है, वहमी ख्याल है, ठीक है। हाँ, कुछ हमारी ख्वाहिशात जैसे सेक्सुअली हमारी थोड़ी ख्वाहिशात लिमिट में हो जाती हैं, लेकिन बाय द वे बाकी हमारा ट्रीटमेंट मतलब कि हम सही होते हैं, हमारा सारा मामला दुरुस्त होता है और हर चीज़ बिल्कुल सही होती है, मतलब कि कुछ भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो यही है बात। इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगा कि आराम से रहें, मुतमिन रहें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आराम से यूज़ करें, साइकाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लें, कम से कम 1 साल लें, 1 साल में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बेहतरी की तरफ आप जाएंगे। और जब आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू करेंगे, आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे ना, आपको ख़ुद ब खुद फील हो जाएगा कि हाँ यार मुझ में कोई फ़र्क है, आपको अपने आप में फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यही बात है। अब मैं आखिर में यही कहूँगा कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती है ना, इसको गौर से सुना करें, अवेयरनेस देते हैं आपको समझाते हैं, ठीक है, कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आईबीएस से निकलने का रास्ता क्या है। हमेशा की तरह
आखिर में मैं यही कहूँगा कि IBS का ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ अगर है तो वो साइकाट्रिस्ट के पास है। साइकाट्रिस्ट ही आपका दिमाग ठीक करेगा, क्योंकि दिमाग का और गट का कनेक्शन कट हो चुका होता है, ठीक है। और आपका दिमाग का और आपके गट का कनेक्शन अगर कोई लिंक करेगा तो वो साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन करेगी। मैं ज़िंदा मिसाल हूँ, विशाल भाई ज़िंदा मिसाल हैं, और भाई बहुत सारे हैं जो ज़िंदा मिसाल हैं आपके सामने। तो आप अपना ट्रीटमेंट जल्द अज जल्द साइकाट्रिस्ट से कोई अच्छा साइकाट्रिस्ट ढूंढें और अपना ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें, और जल्द अज जल्द IBS को क्योर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।